आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि मैं फ्री के पौधे जो लेके आती हूँ उनको किस तरीके से ग्रो करती हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हो सके तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ग्रो करने वाले हैं उन पौधों को जिनको हम लेकर आए थे बिल्कुल फ्री में। तो सबसे पहले उनके लिए हम कंटेनर्स निकाल लेते हैं कि हमें किन कौन कौन सा हमारा कंटेनर खाली है और किन कंटेनर्स में हमें उन पौधों को लगाना है। तो यहाँ पर इन कंटेनर्स में जो है मैंने पर्सलेन के पौधे लगाए थे, जो कि उसका सीज़न चला गया और उसको मैंने निकाल कर फेंक दिया। तो वो सारे गमले हमारे खाली हो चुके हैं। तो इन्हीं गमलों में हम उन पौधों को ग्रो करेंगे। और भी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो कि अभी तक फ्लावरिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको हमें अपने गार्डन से अब हटाना पड़ेगा। ये जो मेरा पॉट है, इसमें मोगरा का प्लांट और एक पर्पल हार्ट और इसमें कॉस्मॉस का भी पौधा है, जिसको मुझे हटाना पड़ेगा। हालांकि ये अभी तक फ्लावरिंग कर रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ये पूरी तरीके से सूख जाएगा, तो इसको भी हटाना पड़ेगा। और पौधे भी हमारे पास बहुत सारे हो गए हैं, तो कंटेनर्स की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, इसी वजह से हटाना पड़ा, नहीं तो इसको मैं नहीं हटाती। तो सबसे पहले देखिए, इसमें पर्पल हार्ट की कटिंग लगी हुई थी, जिसको मैंने इसमें से निकाल कर दूसरे कंटेनर में इसे लगा देती हूँ। और इसको यहाँ से निकालने के बाद मैं इसको इस वाले कंटेनर में लगा देती हूँ, जिसमें मैंने ऑलरेडी एक दो पर्पल हार्ट की कटिंग्स लगा रखी है। उसके बाद देखिए, इसमें भी मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगा रखी है, तो इसमें ही मैं लगा देती हूँ। उस पर लग नहीं रही थी, उसकी मिट्टी थोड़ी सी हार्ड हो गई थी, तो इस वाले कंटेनर में मैं लगा देती हूँ। इसकी कटिंग बहुत ही ईजिली लग जाती है और बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होती है। तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर, और हम यहाँ पर रख लेते हैं उन ज़रूरी सामानों को जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मेरा मेन औज़ार है, इसी से मैं मिट्टी की गुड़ाई करती हूँ। और ये वो सारे पौधे हैं जिनको हम लेके आए थे, और इन सबको लाने के बाद मैंने इनको पानी में करके रख दिया था। अब करते हैं इन गमलों को खाली। तो सबसे पहले मैंने इस वाले पॉट बड़े वाले पॉट में से कॉस्मॉस के पौधे को इस तरीके से निकाल दिया। देखिए, इसमें दो जगह से रूट्स आई हुई थी, तो मैंने इस तरीके से इसको लगाया था और दोनों जगह से इसकी रूट्स काफ़ी अच्छी खासी आ गई थी। इसमें पौधों के फूलों के साथ साथ इसमें कलियाँ भी बहुत सारी बन रही थी, फिर भी मैंने इनको निकाल दिया। कोई बात नहीं, एक पौधे को लगाने के लिए दूसरे पौधे की बलिदान कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। तो उसको मैंने कुछ इस तरीके से निकाल दिया है। और अब इस गमले की मिट्टी को मैं निकालूंगी बाहर, क्योंकि इसमें जो मिट्टी है इसमें मैंने खाद नहीं मिलाया था, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास खाद अवेलेबल नहीं था, तो इसकी वजह से मैं इसमें खाद नहीं मिला पाई थी। और इसका जो वेट है वो बहुत ही ज़्यादा है। सिर्फ मिट्टी होने की वजह से जो हमारे कंटेनर्स का वेट रहता है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाता है। और इसमें देखिए, बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो चुका था, पूरे रूट्स एकदम बाउंड हो चुके थे। रूट बाउंड जब पौधे हो जाते हैं तो उनकी ग्रोथ पूरी तरीके से रुक जाती है। और इनको इन मिट्टी को निकालने के बाद इनकी मिट्टी को मैं लाती हूँ भुरभुरी फॉर्म में। इसमें बिल्कुल भी खाद नहीं था, तो मैं सारे कंटेनर्स को इसमें निकालूंगी, जिससे जो है मिट्टी इसकी मिक्स हो जाए और इसको भी खाद मिल जाए। तो नीचे मैंने सारे गमलों में किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट ऐड कर रखा था। इन गमलों में मैंने नहीं रखा था, क्योंकि ये गमले ऑलरेडी बहुत छोटे हैं और इनको ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इनको वेस्ट की। तो इसी वजह से हम इसमें वेस्ट वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करते हैं। और इसमें जो मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रेनिंग है, और इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में खाद भी मिलाई गई है। मेरे कुछ मिट्टी ऐसी भी थी जिनमें मैंने बीज लगाए थे और वो ग्रो नहीं हो पाए थे, तो मैं उन मिट्टी को भी इसमें ऐड कर लेती हूँ। और कुछ ऐसी मिट्टी को भी ऐड करूँगी जो कंटेनर्स ख़राब हो चुके हैं, उनकी मिट्टियों को भी ऐड करूँगी। उससे पहले ये सारी मिट्टी जो है इनको मैं मिक्स कर लेती हूँ। एक वेल ड्रेन सॉइल बनाने के लिए हमें 50% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट या गोबर की खाद और 20% रेत ऐड करना होता है। मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है, मैंने इसमें सिर्फ गार्डन सॉइल और कंपोस्ट यानी गोबर की खाद को ऐड किया है, क्योंकि इसमें रेत ऑलरेडी मिक्स है। तो हम इसमें किसी भी प्रकार का रेत वगैरह ऐड नहीं करेंगे। उससे पहले इस कंटेनर को फिल करने के लिए
हम यूज़ करेंगे अपने गार्डन वेस्ट का, जो कि पोई का पत्ता पोई का पौधा था और वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था, तो उसको मैंने निकाल के इस तरीके से रख लिया था। गार्डन में जो भी वेस्ट निकलता है वो हमारे किसी न किसी काम में ज़रूर आता है, वो कभी फालतू नहीं जाता है। उसको भी संभाल के रखना चाहिए क्योंकि वो हमारे बहुत काम आता है। इसको फिल करने से हमें बहुत सारी बेनिफिट्स होगी। पहला तो ये होगा कि हमारी जो मिट्टी है वो उसकी फुलफिल जो है वो रिक्वायर्ड उसकी वो फुलफिल हो जाएगी, और हमारे कंटेनर में कम मिट्टी लगेगी और हमारा जो पॉट है वो लाइट वेट रहेगा, और कुछ ही दिनों में इसको ये सड़ गल के एकदम कंपोस्ट का रूप ले लेगा, तो जिससे हमारे पौधों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसमें मैं लगाऊंगी नाग चंपा का पौधा, जो कि रूट्स के साथ ही है। तो ये पौधा लाने के बाद पहले इसको पानी में रख दिया था। पानी में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि जो पौधे हमारे थोड़े से बेहोश हो जाते हैं उनको पानी देने के बाद उनको होश आ जाता है, और इनको पानी में रखना बिल्कुल ना भूलें। इन पौधों को ऐसे ही छोड़ना हमारे लिए गलत साबित हो सकता है क्योंकि ये पौधे जो है अगर हम इनको ऐसे ही छोड़ देंगे लाकर, तो ये हमारे पौधे शाम तक पूरी तरीके से ख़राब हो जाएंगे और एकदम अजीब से हो जाएंगे, वो हमारे पौधे ग्रो भी नहीं हो पाएंगे। तो ये रहा हमारा नाग चंपा का पौधा लग के बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो इसको भी हम रख लेते हैं एक साइड में। और अब बारी आती है दूसरे पौधे की, तो इसमें हम कौन सा पौधा लगाएंगे उससे पहले इन सब के जो भी ये सब कंटेनर है, इन कंटेनर से हम मिट्टी फिल करेंगे। तो ये वाला जो मेरा कंटेनर है इसमें मैंने पर्सलेन का पौधा लगा रखा था, जिसका सीज़न चला गया, तो मैंने कुछ पौधों को बचा के रख लिया नेक्स्ट ईयर के लिए, और कुछ गमलों को निकाल लिया, कुछ गमलों को खाली कर दिया क्योंकि वो जो पौधा होता है वो कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है। तो 2-4 गमलों में बचा के रख लिया और बाकी गमलों में ऐसे ही कटिंग से ग्रो कर लेंगे। तो वही जो हमारा गमला था, वही जो पौधा था, उसी से हमारे इतने सारे गमले छोटे छोटे से खाली हो चुके हैं। और खाली होने के बाद अब इस पे जाएंगे नए नए पौधे कुछ इस तरीके से। तो इसमें भी मैं जो है इस वाले कंटेनर में इस पर भी मिट्टी को ऐड कर लेती हूँ। सबसे पहली बात तो सारे कंटेनर से मिट्टी फिल करेंगे। मिट्टी फिल करने के बाद हम इसमें पौधे लगाएंगे क्योंकि एक एक कंटेनर फिल करते करते मिट्टी एक ही साथ एक काम हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। इसमें हम किसी भी तरीके से गार्डन वेस्ट या फिर कोई कंपोस्ट वगैरह, किचन वेस्ट वगैरह कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं। तो इस पर जो है ये मेरा मटका टूट गया था, तो मैंने इसको कुछ इस तरीके से नीचे से सपोर्ट दे दिया है और इस पर भी पौधे लगाने के लायक हो चुके हैं। तो इस पर मैं लगाऊंगी ये वाला पौधा जिसका नाम मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये लगता है बिल्कुल कोकोनट पाम की तरह और ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसकी जो कलर है पत्तियों का डिज़ाइन है वो एकदम हूबहू नारियल के पौधे के जैसे लगते हैं। तो इनके रूट्स जो हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो इनके रूट्स को मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा कट कर दूँ क्योंकि इतने बड़े रूट्स छोटे से गमले में तो आ नहीं पाएंगे। इसकी वजह से मैं इसके रूट्स को कट करूँगी। तो थोड़े थोड़े से जो है रूट्स लीजिए कि उनको हमें इस तरीके से कर देना है कट, जिससे हमारा पौधा है वो आसानी से इस पर लग जाए। इसको बीच हमें एकदम लगाना है। सेंटर में लगे हुए पौधे बीच में लगे हुए पौधे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं, एक अलग सा ही लुक देता है। और बीच में लगे हुए पौधे किस लिए प्यारे लगते हैं, क्योंकि वो चारों तरफ से एक ही तरीके से दिखते हैं, चारों तरफ से गमले को कवर रखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कटिंग या फिर किसी भी नए पौधे को लगाने के बाद मिट्टी को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे जो हमारा पौधा है वो एक जगह पे फिक्स हो जाए। नहीं तो अगर हम ऐसे ही नॉर्मली हल्के हाथों से मिट्टी में ऐसे लगा देंगे और उसको उसी तरीके से छोड़ देंगे, तो वाटरिंग करने के बाद जो हमारा पौधा है वो गिर जाएगा, लुढ़क जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इस पौधे को लगाने के बाद इस कंटेनर को भी एक साइड रख देते हैं और ये वाला पौधा भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब आती है बारी तीसरे वाले पौधे की। तो सबसे पहले हम उन पौधों को लगाएंगे जिस पे रूट्स है। रूट्स वाले पौधों को सबसे पहले लगा लेते हैं, उसके बाद लगाएंगे कटिंग। यहाँ पर 2 मैरीगोल्ड था, मेरा एक मैरीगोल्ड दिख नहीं रहा है, तो बहुत सर्च करने के बाद मुझे दिखा ये पीछे गिरा हुआ, तो मैंने इसको भी उठा लिया वहाँ से। तो ये वाला जो था ये वाला टूटा हुआ था, कोई बात नहीं, ये भी लगा देंगे। हम किस तरीके से लगाएंगे आइए दिखाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पौधा सही है, जो लुढ़का हुआ नहीं है, टूटा हुआ नहीं है, उसको हम कुछ इस तरीके से लगा देंगे और मिट्टी को अच्छी तरीके से दबा देंगे। अब ये जो पौधा हमारा टूटा हुआ है तो इसको भी हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे और मिट्टी को अच्छी तरीके से दबाने के बाद ये पौधा जहाँ से टूटा हुआ है
वहीं से हम इसको कर देंगे कट, और कट करने के बाद इसकी कटिंग्स को भी हम नहीं फेंकेंगे, इसको भी लगा देंगे क्योंकि ये कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। तो देखते हैं ये ग्रो होता है या फिर नहीं। तो इसकी कटिंग को हम वेस्ट नहीं जाने देंगे, इसको भी हम उसी सेम गमले में लगा देंगे। तो कुछ दिनों के बाद मैं इसका अपडेट आप सबको ज़रूर दूंगी कि इसमें से कितने पौधे ज़िंदा हैं और कितने पौधे मर गए, कितने पौधे सक्सेसफुली ग्रो हुए हैं और कितने पौधे नहीं। तो ये हमारा मैरीगोल्ड जो है ये भी लग के तैयार हो चुका है। ये देसी वैरायटी का था, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। बाज़ारों में जो मिलते हैं, नर्सरी में जो मिलते हैं पौधे, वो हाइब्रिड रहते हैं, देखने में तो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं लेकिन उससे किसी भी प्रकार की खुशबू वगैरह नहीं रहती है। तो इन पौधों में खुशबू बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट जो आता है हमारा पौधा, मतलब वो अब बची है हमारी कटिंग्स। तो कटिंग्स लगाने के लिए चलते हैं लेने एलोवेरा जेल। तो सबसे पहले देखिए ये वाली कटिंग्स हमको लगानी है, इसके लिए चाहिए हमें एलोवेरा जेल। एलोवेरा के जेल के साथ साथ हम यूज करेंगे रूटिंग हार्मोन का, क्योंकि उसका यूज़ करने से इस पर रूट्स जो है बहुत आसानी से आ जाते हैं। और एलोवेरा जेल हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो हमारी कटिंग्स है उसमें फंगस वगैरह ना लगे। तो कटिंग्स लेने के बाद उसको हम 90 डिग्री एंगल की तरफ से कट करेंगे। और याद रखें कि जिस कटर से हमें इसको कट करना है वो कटर हमारा बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, किसी भी प्रकार की उसमें गंदगी नहीं लगी होनी चाहिए, नहीं तो हमारा कटिंग जो है वो ख़राब भी हो सकता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से ट्रायंगल शेप में कट करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। उससे पहले देखिए ये रूटिंग हार्मोन आप सबको दिखा देती हूँ कि ये मैंने कहाँ से लिया था। तो ये मैंने मीशो से मंगाया था 141 का 2 मुझे मिला था, 2 पैक कॉम्बो पैक था दोनों, और बहुत ही अच्छा है। जब से मैंने इसे लिया है मेरे ऑलमोस्ट सभी कटिंग ग्रो हो जाते हैं, इसलिए कुछ कटिंग्स नहीं भी हो पाती हैं। तो देखिए इसमें एलोवेरा जेल लगाने के बाद हम इसमें लगाएंगे रूटिंग हार्मोन। तो रूटिंग हार्मोन भी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे इसके रूट्स आने में इसको हेल्प मिलती है कि इसमें जल्दी से रूट्स आ जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसको लगाने के बाद इसकी मिट्टी को अच्छी तरीके से प्रेस कर देंगे, क्योंकि ये पौधा जो है वो थोड़ा सा हैवी रहता है, तो इसके गिरने के चांसेस ज़्यादा रहता है, इसलिए इसको मिट्टी में अच्छी तरीके से दबाना है। दूसरी कटिंग्स को भी हम सेम मेथड से लगाएंगे। पहले हम लगाएंगे इसमें एलोवेरा जेल, उसके बाद लगाएंगे इसमें रूटिंग हार्मोन। तो इन दोनों को लगाने के बाद हम इस पौधे को भी कुछ इस तरीके से लगा देंगे इसमें। और ये वाला जो पौधा है इस पर लगा हुआ बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। इस पर थोड़ी सी मिट्टी को और ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये जो पौधा थोड़ा हैवी है, इसकी वजह से इसकी मिट्टी जो है इस पर ज़्यादा लगेगी। और इसकी मिट्टी को भी अच्छे से दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए ये वाला पौधा भी हमारा लग के तैयार हो चुका है। इसकी कटिंग पहले भी लगा रखी थी, जो कि पॉट गिर जाने की वजह से वो टूट गई थी, मतलब पॉट टूट गया था तो पौधा भी ख़राब हो गया था। लेकिन एक कटिंग जो थी वो बची हुई थी, जो कि अभी में मेरे पास है। तो ये वाला जो पौधा है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसकी पत्तियों का कलर जो है वो 2 कलर्स में है और इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। इसकी पत्तियाँ बहुत ही ज़्यादा झुकी सी होती हैं और एज अ शो प्लांट ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है। तो ये वाला पौधा भी हमारा बिल्कुल लग के तैयार हो चुका है, तो इसको भी रख देते हैं एक साइड में। अब बचा हमारा एक और पौधा, जिसका नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन वो मेरे बहुत काम आएगा क्योंकि मेरे गार्डन में 4 चांद लगाएगा। तो देखिए इसमें इस कंटेनर को पहले रख लेते हैं यहाँ पर, और अब हम करेंगे इसको 90 एंगल की डिग्री पे, 90 डिग्री की एंगल पे कट, ट्रायंगल शेप में कट करेंगे। और ये वाला जो कटिंग था बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, मोटा था, और ये कटिंग इजली ग्रो नहीं कट नहीं हो रही थी, तो मैंने इसको कुछ इस तरीके से कट कर लिया। अब हम थोड़ी सी मिट्टी की गुड़ाई करेंगे, क्योंकि इसमें एक पौधा ऑलरेडी लगा हुआ है, तो उसको संभाल के हम इसको कट करेंगे। और अब हम इसमें लगाएंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल लगाने के बाद हम इसमें लगाएंगे रूटिंग हार्मोन, जिससे हमारे पौधे में रूट्स आसानी से आ जाए। तो इसमें भी हम रूटिंग हार्मोन कुछ इस तरीके से लगा देंगे, और बस इसको भी इसी तरीके से मिट्टी में लगा लेना है। इसको भी अच्छी तरीके से बिल्कुल प्रेस कर देंगे मिट्टी, ताकि हिले डुले ना ये वाला पौधा भी। तो ऊपर से भी थोड़ी सी मिट्टी ऐड कर देंगे। और पौधा लगाने के बाद ये बहुत ही प्यारा सा लुक क्रिएट कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था।
इन पौधों को लगाने के बाद इसमें वाटरिंग करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले इसको मैं रख देती हूँ एक साइड में, और लगाने के बाद इसको साइड में रखने के बाद इसमें हम करेंगे वाटरिंग, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पौधों को लगाने के बाद उसमें वाटरिंग करना बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो हमारा पौधा जो है वो अलग ही दुनिया में चला जाएगा, एकदम ख़राब हो जाएगा। तुरंत वाटरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ से ले लेते हैं अपना वाटरिंग करने के लिए कोई भी जुगाड़ कर लेते हैं और बस इसी वाटर को उसमें डालते जाएंगे। याद रखें कि पहली बार जब पौधा मतलब कटिंग या फिर पौधा लगाए तो उसमें इतना जितना हो सके उसमें उतना ज़्यादा पानी दें, क्योंकि मिट्टी को बैठने में और पौधों को सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ढेर सारे पानी रहेंगे उसमें, तो वो मिट्टी जो है वो आसानी से उसमें बैठ जाएगी। और थोड़ा सा इस पर पानी का भी छिड़काव कर देते हैं। कल के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी कि जो हाफ़ कटिंग मैंने बचा के रखी थी उनको अपने टेरेस गार्डन पे लगाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो कल के वीडियो में आप सबको टेरेस गार्डन का अपडेट ज़रूर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल के ब्लॉग में और इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। बाय बाय, टेक केयर।